आज हम चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन फर्स्ट करने लगे हैं, जो है आपका सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें आपको एक इक्वेशन दी गई, यानी इसमें आपको एक लीनियर इक्वेशन दी गई है और उस लीनियर इक्वेशन के अंदर आपने वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के अंदर अगर वेरिएबल एक दिया गया है तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि किसी भी इक्वेशन के अंदर जो आपका वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर, उस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर 1 है, तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे। और उस लीनियर इक्वेशन के अंदर अगर एक वेरिएबल यूज़ हुआ है तो उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। तो इसमें सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर देखना है। आपके डिनोमिनेटर हैं 2, 4 एंड 6। तो आपने क्या करना है, पहले जो भी आपका डिनोमिनेटर है, जैसे इसमें 2, 4, 6 है, तो आपने पहले उसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 6, तो 2, 4 एंड 6 का आपका जो एलसीएम हुआ वो होता है 12। तो अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर में एलसीएम लिख लेना है। कितना आपका आया 12। अब यहाँ पे देखो n, फिर आप क्या कौन सा साइन दोगे, मल्टीप्लाई का। अब n के नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है वह 2 है। अब आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर 12 है। तो 2 6 12, ठीक। उसी तरह -3n, सेम 3n के नीचे आपका जो डिनोमिनेटर है 4 है, तो वह 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर 12 है। 3 से 4 3 12, तो मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 एंड सेम मल्टीप्लाई 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, इक्वल टू 21। अब 6n -3 3 9n प्लस 5 2 10n, डिनोमिनेटर है आपका 12 इक्वल टू 21। अब 6n 9n - 10, यानी 10 में से आप 9 माइनस करोगे, आपका 1n आ जाएगा। अब साइन किसका लगेगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि 10 की वैल्यू क्या है, बड़ी बिग वैल्यू है 10 की, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से आपने 9 को माइनस करना है, तो आंसर आपका 1 आ गया। योर आंसर विल बी 1। लेकिन जो आपका साइन है वो बिग वैल्यू का यूज़ होता है और वो क्या है आपकी 10, तो साइन आएगा प्लस का, नीचे 12 इक्वल टू 21। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, जो डिनोमिनेटर है उसको आपने राइट हैंड साइड ले जाना है। 6n + 1n इक्वल टू 21, 12 आ गया। लेकिन अब इसमें साइन किसका होगा, मल्टीप्लाई का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, तो जब राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट। तो 6n + 1n 7n, और 21 मल्टीप्लाई 12 आपका आ गया 252। अब n इक्वल टू 252, डिवाइड किससे करोगे, 7 से, क्योंकि 7 यहाँ पे वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 7 1 7, 3 36, तो आपकी n की वैल्यू आ गई 7 इक्वल टू 36। अब इसी एक्सरसाइज का आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है l/2 - 1/5 इक्वल टू l/3 प्लस 1/4। तब आपने इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू है, यानी जो डिनोमिनेटर में है 2 एंड l, इसका आपने एलसीएम ले लेना है। यानी आपने किसका एलसीएम ले लेना है, 2 और 5 का। और 2 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो आपके पास आएगा 5 2 10। अब सेम l मल्टीप्लाई 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर 10 है 5 से, -1 मल्टीप्लाई 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका आंसर 10 है 2 से, तो 5 2 10, क्योंकि इसके नीचे 5 की वैल्यू। सेम राइट हैंड साइड पे भी 4 एंड 3 का एलसीएम ले लोगे, वो आपके पास आ गया 12। सेम l मल्टीप्लाई 3 को किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर डिनोमिनेटर यानी 12 है, तो वो है 3 4 12 प्लस 1
मल्टीप्लाई, 1 के नीचे डिनोमिनेटर 4 है तो 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका आंसर 12 आएगा। अब 5l - 2 अपॉन 10 इक्वल टू 4l + 3 अपॉन 12। अब आप यहाँ पे देखो 5l - 2 4l + 3। अब ये जो वैल्यू है वो वेरिएबल वाली है, विदाउट वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है तो ये विदाउट वेरिएबल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको, यानी 12 आपका इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 आपका इस वैल्यू के साथ, यानी 12 लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा और जो 10 है वो राइट हैंड साइड चला जाएगा। तो 12 को आप इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यानी 5l - 2 के साथ सेम राइट हैंड साइड पे 10 को आप पूरी की पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करोगे 4l + 3। 12 × 5 आपका आ गया 60l - 12 2 ज़ा 24, सेम 10 4 ज़ा 40l + 30। अब आप क्या करोगे, अब आप वेरिएबल वाली वैल्यू एक साइड लेके जाओगे और विदाउट वेरिएबल वाली वैल्यू एक साइड लेके आओगे। तो 60l 40l, अब जो 40l है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड गया, तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ जाके माइनस इक्वल टू 30, यहाँ जाके माइनस था तो यहाँ पे जाके क्या हो गया +24। अब 60 - 40 20l इक्वल टू 30 + 24, तो आपके पास आ गया 54। अब l इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि 20 की वैल्यू वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14 2 1 ज़ा 2 0 ज़ा 0, तो 2 10 ज़ा 20, तो आपका आंसर आ गया 27/10। अभी इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो है m - m - 1/2 इक्वल टू 1 - m - 2/3। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देते हैं। कैसे, इसको यहाँ पे ले जाएंगे 2m - m - 1 इक्वल टू 3 यहाँ पे ले आएंगे, फिर -m - 2 करके सॉल्व कर लेंगे, फिर वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। लेकिन ऐसे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको ब्रैकेट में लिखना है। कैसे, m - m - 1/2 इक्वल टू 1 - m - 2/3। अब आपने यहाँ पे m - 1 और m - 2 की वैल्यू को ब्रैकेट लिखना है। क्यों, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके साइन जो हो जाएंगे वो ऑपोजिट हो जाएंगे। अब आपने इसको सॉल्व करना है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे आपने 1 ले लिया। अब यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 के नीचे डिनोमिनेटर ले सकते हो। अब आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा 2। अब 2m, क्योंकि 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आंसर आएगा, -m - 1, इसको आप ब्रैकेट में रखोगे इक्वल टू 3, सेम इसका एलसीएम 3 आएगा, क्योंकि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, फिर m - 2। ठीक, अभी आप यहाँ पे देख रहे हो m - 2/3 है, तो इस पूरे के नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, यहाँ पर भी m - 2, इस दोनों वैल्यू का जो डिनोमिनेटर है वो 2 है। अब आप इसको पहले ब्रैकेट को ओपन करो, 2m - m, अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस +1/2, देन 3 - m माइनस +3। यहाँ तक हो गया। अब आपने यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 की वैल्यू को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और 2 की वैल्यू को राइट हैंड साइड वाली पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 3 2m - m + 1 इक्वल टू 2 3 - m + 2। अब 3 2 = 6m -3 का 3m + 3 1 = 3, सेम इक्वल टू 3 2 = 6 -2m + 4। अब 6m - 3m, 3m आ गया आपके पास,
प्लस 3। अब यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू को साइड रख के 6 प्लस 4 माइनस 2 है। अब यहाँ पे 3m प्लस 3, 6 प्लस 4 10 माइनस 2 है। अब वेरिएबल की वैल्यू को एक साइड ले जाओ, विदाउट वेरिएबल एक साइड। अब 3m 2m। अब ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड आएगा तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस में है तो यहाँ जाके प्लस, इक्वल टू 10 3 सेम, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ जाके माइनस। 3 प्लस 2 5 है, 10 माइनस 3 7। अब m इक्वल टू 7/5, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब इसी एक्सरसाइज का जो फोर्थ पार्ट है वो है 5x माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2x माइनस 7 इक्वल टू 2 ब्रैकेट स्टार्ट 3x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7/2। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट्स लगे हैं इसको आपने रिजॉल्व करना है। तो 5x माइनस 2 2 जा 4x, ठीक, 7 2 जा 14 तो आ गया, लेकिन माइनस माइनस प्लस सेम राइट हैंड साइड। 3 2 जा 6x माइनस 2 1 जा 2 प्लस 7/2। अब 5x माइनस 4x प्लस 14। अब यहाँ पे भी आप 1 ले सकते हो, यहाँ पे भी आप 1 ले सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब आपने इसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम इसका आ गया 2 सेम 6x मल्टीप्लाई 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 है, 2 से सेम 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है, प्लस 7 मल्टीप्लाई 1 2 1 ज़ा 2 सेम 5x माइनस 4x प्लस 14 6 2 ज़ा 12x 2 2 ज़ा 4 प्लस 7/2 5x माइनस 4x 1x प्लस 14 इक्वल टू 12x प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 4 निकाले 3, लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि 7 की जो वैल्यू है वो बिग है, नीचे आ जाएगा आपका 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो इस पूरी इक्वेशन को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 1x प्लस 14 इक्वल टू 12x प्लस 3 2x प्लस 14 2 ज़ा 28 इक्वल टू 12x प्लस 3। अब वेरिएबल की वैल्यू एक साइड, विदाउट वेरिएबल एक साइड, तो 2x राइट हैंड साइड से 12x आया, प्लस में था यहाँ जाके माइनस, इक्वल टू 3 माइनस 28 12 माइनस 2 10x, लेकिन साइन किसका यूज़ होगा, माइनस का, क्योंकि 12 बिग है। 28 माइनस 3 25, लेकिन साइन किसका यूज़ होगा, माइनस का। अब x इक्वल टू माइनस 25 अपॉन माइनस 10, माइनस से माइनस कटिंग हो गया, 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25, तो आपके पास x की वैल्यू आई 5/2 और ये हो गया आपका आंसर। अब इसी एक्सरसाइज का जो फिफ्थ पार्ट है वो है 6x प्लस 1/3 प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3/6। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर 6x प्लस 1 का डिनोमिनेटर तो 3 है, लेकिन 1 का कोई डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ, तो आप इसकी वैल्यू 1 ले लोगे, तो 6x प्लस 1/3 प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3/6, यही है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं दिया तो मान ले लेंगे। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ गया 3। अब इसका तो सेम है एज इट इज़, आप लिख लोगे 6x प्लस 1 प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 1 3 ज़ा 3 इक्वल टू x माइनस 3/6। अब आपकी दो इक्वेशंस बन गई। अब आप क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस पूरी इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरी इक्वेशन को 3 के साथ, तो 6x प्लस 1 प्लस 3
इक्वल टू एक्स माइनस 3, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप? 3 के साथ। 6 6 ज़ा 30, 6x प्लस 6 1 ज़ा 6 प्लस 6 3 ज़ा 18। आप इसको प्लस करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है बेटा। 3x माइनस 3 3 ज़ा 9। अब इसको प्लस कर लो। 36x प्लस 18 प्लस 6 कितना हो गया? 24। क्योंकि अगर आप 3 + 1 करते 4 आ जाता, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करते तो भी आपका आंसर 24 ही आता। तो 3x माइनस 9। अब वेरिएबल की वैल्यू एक साइड, विदाउट वेरिएबल एक साइड। अब 36x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 9 माइनस 24। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू राइट हैंड साइड आएगी तो साइन हो जाएंगे चेंज। अब 36 माइनस 3 33x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस। तो 24 में आप 9 प्लस करोगे 33, लेकिन साइन किसका यूज़ होगा? माइनस का, क्योंकि 24 क्या है? बड़ा। तो x इक्वल टू माइनस 33 अपॉन 33। अब आप इसको कटिंग कर लोगे 1 ज़ा, तो आपके पास x की वैल्यू आई -1 और ये हो गया आपका आंसर। अब सेम एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट है वो है 3a माइनस 4 माइनस a माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू a माइनस 2 अपॉन 3। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 3a का जो डिनोमिनेटर है वो है 4। अब a माइनस 1 का डिनोमिनेटर है 2 इक्वल टू a माइनस 2, इसका डिनोमिनेटर है 3। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 4 और a का क्या लेना है? एलसीएम ले लेना है। 3a अपॉन 4 माइनस a माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू a माइनस 2 अपॉन 3। तो 4 और 2 का एलसीएम लेने से पहले आपने जो a माइनस 1 की जो वैल्यू है उसको ब्रैकेट में रखना है। क्यों? क्योंकि जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो जो साइन होंगे वो चेंज होंगे। क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं रखोगे तो आप सेम एज इट इज़ माइनस लगा दोगे और आपका सम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए ब्रैकेट लगाना क्या है? कंपलसरी है। तो अब हम 4 और 2 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो आपका आ जाएगा 4। अब यहाँ पे 3a मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। देन a माइनस 1। अब यहाँ पे 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास 4 है? 2 से। तो a माइनस 1 दोनों ये जो पूरी वैल्यू है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू a माइनस 2 अपॉन 3। अब 3a माइनस 1 3a माइनस 2a। अब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं ना, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 अपॉन 4 इक्वल टू a माइनस 2 अपॉन 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 को आप लेफ्ट हैंड साइड की जो पूरी इक्वेशन उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और 4 को राइट हैंड साइड वाली जो इक्वेशन है उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो 3a माइनस 2a प्लस 2 इक्वल टू 4a माइनस 2। 3 3 ज़ा 9a माइनस 6a प्लस 6 इक्वल टू 4a माइनस 4 2 ज़ा 8। अब 9 माइनस 6 3a प्लस 6 इक्वल टू 4a माइनस 8। अब वेरिएबल की जो वैल्यू है इसको एक साइड ले जाओ, विदाउट वेरिएबल की वैल्यू को एक साइड रखो। तो 3a माइनस 4a इक्वल टू माइनस 8। 6 यहाँ पे प्लस था, यहाँ जाके माइनस माइनस 1a। 4 माइनस 3 1, साइन माइनस का आएगा, 4 की वैल्यू बढ़ी है। अब 8 प्लस 6 14, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि 8 की वैल्यू बढ़ी है। तो a इक्वल टू माइनस 14 अपॉन माइनस 1, माइनस से माइनस कटिंग हो गया तो आपके पास आंसर आया a इक्वल टू 14 और तो ये होगा आपका आंसर। अब इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का जो 7th पार्ट है वो है 4 ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 2 माइनस 5 इक्वल टू 2 ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस 1 प्लस 7a प्लस 7। तो अब आप क्या करोगे? पहले ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करोगे। 4x प्लस 4 2 ज़ा 8
-5, ये तो बहुत ईजी है सम, इक्वल टू 2x, 2 1 2 + 7। अब अपने वेरिएबल की वैल्यू को एक साइड ले जाओ और विदाउट वेरिएबल की वैल्यू को एक साइड ले जाओ। 4x - 2x देन इक्वल टू -2 + 7, यहाँ पे पहले से था, वहाँ से आपके पास आया 8 -8 + 5 देन 2x इक्वल टू 7 में से 2 निकालेंगे, कितना आ गया आपके पास 5। अब प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 5 निकालोगे आपके पास कितना आ गया 3। तो साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 8 की वैल्यू क्या है बिग। तो 2x इक्वल टू 5 - 3, 5 में से 3 निकालेंगे तो आ गया आपके पास 2। तो x इक्वल टू 2/2, 2 1 ज़ा, तो आपके पास x इक्वल टू 1। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, वो देखो कैसे। जैसे आपने पहले सॉल्व की ब्रैकेट की वैल्यू को, और यहाँ पे और लिख लो 4x + 8 - 5 इक्वल टू 2x - 2 + 7। ठीक, 4x को आप एज इट इज़ लिखोगे। अब यहाँ पर 8 और 5 को सॉल्व करो, 8 में से 5 निकाले, आपके पास कितना आ गया 3 आ गया, है ना। साइन किसका आ गया बिग वैल्यू का, यानी प्लस का, क्योंकि 8 बड़ा है। वैसे ही सेम 2x प्लस माइनस माइनस 7 में से आप 2 निकाल दो, आपके पास आ गया 5, लेकिन साइन किसका आएगा बिग वैल्यू। 4x, अब वेरिएबल की वैल्यू को एक साइड ले जाओ, 2x इक्वल टू 5, वहाँ से आ गया 3, क्योंकि राइट हैंड साइड गया तो प्लस में से माइनस हो गया, तो माइनस का साइन आ गया। तो 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/2, 2 1 ज़ा, देन योर आंसर विल बी। तो अगर आप ऐसा करोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, अगर आप इस मेथड से करोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। अब इसी तरह से इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का जो 8th पार्ट है वो है 7 ब्रैकेट स्टार्ट 2a - 3 इक्वल टू 4 - 3 ब्रैकेट स्टार्ट 1 - 8। ब्रैकेट को रिजॉल्व करेंगे पहले हम। 7 2 = 14 -7 3 = 21 इक्वल टू 4 - 3 माइनस प्लस 3। अब 14a - 21, 4 - 3 1 + 3a। अब वेरिएबल की वैल्यू को एक साइड ले जो, विदाउट वेरिएबल एक साइड, तो 14a - 3a, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड गया इक्वल टू के सेम, इक्वल टू 1 21 माइनस था यहाँ जाके प्लस, तो 11 ही, क्योंकि 14 - 3 11 इक्वल टू 22। तो 11 इक्वल टू a इक्वल टू 22/11, क्योंकि 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई है यहाँ, तो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड, 11 1 = 11, 11 2 = 22। तो योर आंसर विल बी। अब इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट का जो 9th क्वेश्चन है वो है 3 ब्रैकेट स्टार्ट 5x - 7 - 2 ब्रैकेट स्टार्ट 9x - 11 इक्वल टू 4 ब्रैकेट स्टार्ट 8x - 13 - 17। सेम पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को रिजॉल्व करेंगे। 5 3 = 15x, 7 3 = 21 - 9 2 = 18x, 11 2 = 22, लेकिन साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, इक्वल टू 8 2 = 32x, 13 4 = 52 - 70। अब वेरिएबल 15x - 18x प्लस 22 - 21। अपनी वेरिएबल की वैल्यू को वेरिएबल के साथ करना है, विदाउट वेरिएबल की वैल्यू को विदाउट वेरिएबल के साथ। तो 32x - 52 - 70। अब 18 - 15 3x, लेकिन साइन किसका यूज़ होगा माइनस का, क्योंकि 18 बड़ा। 22 - 21 1, लेकिन साइन किसका यूज़ होगा प्लस का, क्योंकि 22 बिग वैल्यू, इक्वल टू 32x माइनस प्लस। अब आपने इसको प्लस करना, तो आपके पास आ जाएगा 60
9, लेकिन साइन किसका यूज़ होगा, माइनस का, क्योंकि 52 की वैल्यू बिग है। अब वेरिएबल की वैल्यू को एक साइड ले जाओ और विदाउट वेरिएबल की वैल्यू को एक साइड, तो -3x -32, क्योंकि 32 की वैल्यू राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आई है तो प्लस से माइनस में हो जाएगी, इक्वल टू -69 -1, प्लस में तो माइनस में हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 35x, लेकिन साइन किसका यूज़ होगा, माइनस का, सेम माइनस माइनस प्लस तो 70, लेकिन साइन किसका यूज़ होगा, माइनस का। अब x इक्वल टू -70 अपॉन -35, क्योंकि 35 की वैल्यू यहाँ x का मल्टीप्लाई हो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो माइनस से माइनस कट गया, 31 35 1 35 35 2 70, तो आपके पास x की वैल्यू आई 2 और ये आ गया आपका आंसर। अब इसी एक्सरसाइज का जो लास्ट सम है वो है 15a - 4 - 2 ब्रैकेट स्टार्ट a - 9 + 5 ब्रैकेट स्टार्ट a + 6 = 0। सेम हमने पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 15a - 15 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 60, देन 2a 8 और 9 2 = 18, लेकिन साइन किसका यूज़ होगा, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, सेम 5a + 6 5 = 30 = 0। अब आपने क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू को एक साइड रखना है और विदाउट वेरिएबल की वैल्यू को एक साइड रखना है, तो आपके पास आ गया 15a, ये वैल्यू आ गई आपके पास, देन -2a, देन +5a। अब आपने इक्वल टू का साइन डाला, अब यहाँ पे 30, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, उसके बाद है 60, अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड वो माइनस में है तो राइट हैंड साइड प्लस में, फिर आ जाएगा 18, लेफ्ट हैंड साइड प्लस में है तो राइट हैंड साइड माइनस में, 15 - 2 13a + 5a इक्वल टू 60 - 30 30, लेकिन साइन प्लस का ही आएगा क्योंकि 60 की वैल्यू क्या है, बिग है। अब 13 + 5 18a इक्वल टू 30 - 18, तो आपके पास आ जाएगा 12। अब a इक्वल टू 12 अपॉन 18, अब आप इसको कट कर दो, 2 6 = 12, 2 9 = 18, अब 3 2 = 6, 3 3 = 9, 2 और 3 और तो किसी टेबल से नहीं जाता, तो a इक्वल टू 2/3, तो ये आ गया आपका आंसर। और इसी के साथ जो आपका सेकंड चैप्टर है वो फिनिश होता है और कल से हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी सम में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको सम दोबारा समझा दूँगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसी तरह से पढ़ाती रहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।